माँ और जो बेटी का रिश्ता होता है बहुत ही पवित्र और नेक रिश्ता होता है। माँ अपनी बेटी को पहले एक बच्ची की तरह पालती है और जब बेटी बड़ी हो जाती है तो माँ उसके सहेली के रूप में उसका साथ दिया करती है। ऐसे ही माँ बेटी का एक पवित्र रिश्ता होता है। लेकिन जब माँ ही बेटी को अपने बॉयफ्रेंड को सौंपने लग जाए तो उस रिश्ते को आप क्या कहेंगे? दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एक माँ अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अपने प्रेमी को अपनी 16 साल की बच्ची को सौंप देती है और लगातार कई सालों तक उस बच्ची के साथ ये घिनौना काम होता रहता है। जब ये बच्ची एक दिन रोकर अपनी सहेली को पूरा वाकया बताती है तो होता है वहां पर इतना बड़ा खुलासा। अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये मध्य प्रदेश के भोपाल की हकीकत की घटना है। यहां पर धर्मेंद्र नाम का एक व्यक्ति, जिसकी पत्नी का नाम होता है देविका और इसकी एक 16 साल की बच्ची होती है। धर्मेंद्र का एक दोस्त भी हुआ करता है जिसका नाम होता है हृदय, और हृदय धर्मेंद्र के घर पर धर्मेंद्र के साथ ही आया जाया करता है। अब धर्मेंद्र नौकरी के लिए वो अपने घर से ज्यादातर बाहर रहा करता है और घर पर जो इसकी पत्नी और इसकी बच्ची होती है, बच्ची स्कूल जाया करती है और पत्नी घर पर अकेली रहा करती है। जब पत्नी घर पर अकेली रहती तो इस धर्मेंद्र का दोस्त जिसका नाम हृदय होता है वो घर पर आ जाया करता और इस पत्नी जिसका नाम देविका होता है इसके साथ अवैध संबंधों में हो जाता है और इसके साथ लगातार संबंध बनाते रहता है। यहाँ पर जो देविका होती है वो भी ठीक नहीं होती और इसके साथ ऐसा ही काम करती रहती है। एक दिन का वाकया होता है जब 16 साल की बेटी घर के अंदर आती है। तो घर के अंदर आने के बाद जब वो बैग रखने के लिए कमरे में जाती है तो दिखती है कमरे के अंदर धर्मेंद्र बैठा हुआ और उसकी माँ बैठी हुई। लेकिन यहाँ पर वो किसी भी तरह की कोई गलत चीज नहीं देखती और चुपचाप अपने दूसरे कमरे में चली जाती है। उसके बाद फिर वो स्कूल जाने लगती है और एक दिन का फिर वाकया होता है जब ये 16 साल की बच्ची अपने घर के अंदर प्रवेश करती है तो माँ को इसी व्यक्ति के साथ अवैध संबंधों में पाती है। नग्न हालत में देखकर उसका चेहरा एकदम शर्म से झुक जाता है और वो अपने कमरे के अंदर चुपचाप चली जाती है। अब माँ को भी लगने लगता है कि शायद तेरी बेटी अब इस सब के बारे में तेरे पति को बता देगी। अब माँ बहुत ज्यादा परेशान होती है। परेशान होकर वो अपने प्रेमी से कहती है कि तुम्हें मेरी बेटी के साथ में रेप करना होगा। अगर मेरी बेटी के साथ में तुम रेप कर लेते हो तो वो अपनी अपबीती भी नहीं बताएगी और मेरे साथ में जो हो रहा है वो भी नहीं बताएगी। चुपचाप हमारा ये काम इसी तरह से चलता रहेगा। फिर देविका के कहने पर ही जो उसका प्रेमी होता है वो ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है। जब बच्ची स्कूल से घर वापस आती है तो माँ बाजार में कुछ सामान लेने के लिए चली जाती है और फिर उस बच्ची के साथ में वो प्रेमी इसी तरह का गंदा काम करता है, उसके साथ में रेप कर देता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और फिर जो बच्ची होती है बहुत ही तेजी के साथ रोने लगती है। उसकी माँ आती है, माँ से लिपट कर रोने लगती है और माँ से कहने लगती है कि माँ, मेरे साथ में इतना घिनौना काम किया है उस हृदय अंकल ने। लेकिन यहाँ पर जो माँ होती है उससे कहती है कि बेटी, इसमें हमारी ही बदनामी है, इस सब को किसी को कानो कान खबर ना लग जाए, नहीं तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, तो चुपचाप किसी को कुछ मत बताना। उसके बाद बेटी भी चुप हो जाती है। ये पहला दिन होता है। बाद जब भी उस माँ के प्रेमी का मन करता उस बच्ची के साथ इसी तरह का घिनौना काम किया करता। लगातार इसी तरह से लगभग 2 साल का समय बीत जाता है। उस लड़की के साथ इसी तरह से घिनौना काम होता रहता है। लेकिन वो बच्ची किसी को कुछ नहीं बता पाती। उसके बाद वो बच्ची एक दिन अपनी सहेली से सारा वाकया बता देती है। वहां बैठकर रोने लगती है। सहेली उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तेरे साथ में हुआ क्या है, तू इस तरह से गुमसुम क्यों रहती है? तो वो पूरा वाकया अपनी सहेली को बताती है। उससे कहती है कि पिछले 2 साल से मैं एक जुर्म को सहन कर रही हूँ और मेरी माँ का जो बॉयफ्रेंड है वो मेरे साथ में इस तरह से घिनौना काम करता, मैं किसी को कुछ भी नहीं बता पा रही हूँ। उसके बाद जो सहेली होती है वो अपनी माँ को जाकर पूरा वाकया बताती है। माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तुरंत ही जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर होते हैं उन पर कॉल की जाती है और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर वालों को वहाँ पर बुला लिया जाता है। बुलाने के बाद
चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर वाले पुलिस को बुला लेते हैं और इस बेटी की पूरी दास्तां को सुनकर तुरंत ही एक्शन मोड में पुलिस आती है और पुलिस हृदेश को और देविका को दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके इनके खिलाफ पॉस्को एक्ट लगा दिया जाता है और दोनों को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। इधर जो पिता होता है धर्मेंद्र, उसको भी पूरे वाकया के बारे में पता चल जाता है तो पिता बहुत ही तेजी के साथ रोने लगता है और कहने लगता है कि शायद मैंने कोई गलत काम किया होगा जिसकी वजह से मेरी पत्नी मेरी बेटी के साथ इतना गंदा काम करवा रही होती है। वो अपने आप को कोसने लगता है और वहां पर रोने लगता है। इधर जो आसपास के लोग होते हैं उसे सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि इसमें तेरी कोई कमी नहीं है, तेरा इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से तू अपने आप में गिलानी पैदा करे। ये तो तेरी पत्नी इतनी गलत थी और अब परमात्मा ने इस सब का खुलासा कर दिया है, उसे जेल के अंदर ठूस दिया गया है। दोस्तों, जब आसपास के लोग बाग भी ये पूरा वाकया सुनते हैं तो हर कोई व्यक्ति इस वाकया को सुनकर एक बार के लिए दंग हो जाता है, एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार माँ अपनी बेटी को, अपने प्रेमी को कैसे परोस सकती है। सिर्फ अपनी गलती को छुपाने के लिए वो अपनी बच्ची, जो मासूम सी फूल सी बच्ची होती है, उसे अपने प्रेमी के पास परोस देती है। तो दोस्तों, ऐसी माँ के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर जिसने माँ शब्द को भी कलंकित कर दिया है? मैं तो यहाँ पर इसे माँ भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये इतनी दुराचारी है, इतनी गलत है कि जिसने अपनी बेटी को नहीं बख्शा वो किसी और को क्या बख्शेगी। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।